हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11। इसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर जो है सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं उनका अध्ययन करेंगे और जो है उनके ग्राफों का। तो सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है तत्समक फलन। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो तत्समक फलन है किस प्रकार से व्यवहार में आता है, यानी किस प्रकार से हमारे जो है हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या देगा, यानी व्यवहार क्या रहता है इसका। तो देखते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं तत्समक फलन से। तत्समक फलन अक्सर आप लोगों को जब पैसे की आवश्यकता होती है, आप बैंक में जाते हैं या आप क्या जाते हैं, एटीएम पर जाते हैं, जहां पे एटीएम मशीन लगी होती है। अपना जो कार्ड है उसको एटीएम मशीन में इंसर्ट करते हैं, यानी इंसर्ट करना यानी इनपुट देना। फिर आप डाटा एंट्री करते हैं कि भाई इतना रुपया मुझे चाहिए, जितना आपके खाते में होता है उससे ही तो आपके पैसे निकल के आते हैं। निकल के आए पैसे, इसका मतलब आपको आउटपुट मिला। तो इसी प्रकार देखिए हमारे पास मान लीजिए एक मशीन है और वो जो है तत्समक फलन का मशीन है। किसका मशीन है? तत्समक फलन का मशीन है। अगर इस तत्समक फलन के मशीन के अंदर हम इनपुट डालें तो देन हमें ये क्या देगी? आउटपुट देगी। आउटपुट देगी, लेकिन किस प्रकार से देगी वो देखते हैं। अगर हम इसमें इनपुट के अंदर x इंसर्ट करें यानी x डालें तो ये आउटपुट में भी हमें x ही देगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो तत्समक फलन है, हम जो डाटा डालते हैं वो ही डाटा हमें आउटपुट में वापस देता है। अगर हमने x डाला तो हमें ये x देगा, ठीक है, यानी जो नंबर डाला वही नंबर वापस हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और डिटेल से इसको हम समझते हैं स्टूडेंट, यहां पे बिल्कुल डिटेल से हम यहां समझते हैं और डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं कि भाई देखिए तत्समक फलन। और सबसे पहले हम जो है फलन को परिभाषित कर देते हैं कि जो हमारा फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। रियल नंबर से रियल नंबर परिभाषित है। अगर स्टूडेंट हम रियल नंबर में से यहां पे मान लीजिए कि 3 जो है इनपुट में देते हैं तो स्टूडेंट आउटपुट में भी हमें 3 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम इनपुट में स्टूडेंट देखिए 5 देते हैं तो आउटपुट में हमें 5 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए अगर हम इनपुट में -5 डालते हैं तो आउटपुट में हमें -5 प्राप्त होगा। यह बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बोला सर बिल्कुल, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है। अब जो फलन है उसको जनरल रूप में हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, उसको हम इन जनरल फॉर्मेट लिखते हैं y = fx। इस प्रकार से लिखते हैं, बिल्कुल ये हमने पढ़ा भी है। तो देखिए स्टूडेंट फलन जो है या संबंध जो है फलन है, इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? इससे हमें क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। तो देखिए जब आपने 3 इनपुट दिया, देखिए 3 इनपुट दिया तो आउटपुट कितना? 3। जब आपने इनपुट 5 दिया, इनपुट 5 दिया, आउटपुट कितना? 5। ऐसा ही चल रहा है? बोला यस सर। यहां पे इनपुट कितना दिया? आप कहेंगे सर -5। आउटपुट कितना आया? -5। देखिए स्टूडेंट ये जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? x को। और सेकंड वैल्यू y के मान को, ठीक है। और फर्स्ट किसके मान को? x के मान को। यस या नो? बोला यस सर।
जनरल फॉर्मेट में, सामान्य रूप में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई हमने इनपुट बराबर आउटपुट या आउटपुट बराबर इनपुट, यानी जो डाल रहे हैं वही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल टू एक्स। अगर हमने इनपुट में x दिया है तो आउटपुट भी क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, यानी फॉर्मेट क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। यानी x और y की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो x बराबर y या y बराबर x, यही फॉर्मेट है, बनेगा। बोला सर यही बनेगा। फिर से समझ लीजिए, आपने जो वैल्यू डाला वही आउटपुट में आ रहा है, जो वैल्यू डाला वही आउटपुट में आ रहा है, यस या नो। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आप इस प्रकार लिखेंगे x कोमा x, हाँ है ना। बट ये जो आपका ये जो नंबर है यहां वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, y बोलेंगे जनरल फॉर्मेट में, कि आउटपुट क्या है, y है। ये किसका वैल्यू है, आप कहेंगे सर y का, तो यहां से क्या बन जाएगा, फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, इस प्रकार से बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन भी बनाए थे, आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार से लिखा था, x कोमा एक्स क्यूब, देन हमने बोला था कि ये किसका वैल्यू है, y का। ठीक है, बताए थे ना, इससे लास्ट लेक्चर में ही हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट। तो ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा, जो इनपुट दिया वही आउटपुट, यानी y और x आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है, ये इसकी जो है बेसिक फॉर्मेट होती है, बेसिक फॉर्मेट जो है किसका, तत्समक फलन का, y इज इक्वल टू क्या है, x है। और स्टूडेंट एक खास बात और, कि y इज इक्वल टू एक्स का जो लाइन है वो कहां से पास होता है, वो सदैव मूल बिंदु से पास होता है। किससे पास होता है, मूल बिंदु से। तो ये जो है आपका, लिख लीजिए एरो लगा के, ये जो आपकी लाइन है कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, वाली रेखा है। अब बच्चों अगर आप ये पूछते हो सर ये मूल बिंदु से क्यों गुजरेगी, तो अगर कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो उसको क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो देखिए जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। जब आप x का वैल्यू जीरो डालेंगे y का कितना प्राप्त हो जाएगा, जीरो। तो अब स्टूडेंट इसकी जो है तत्समक फलन की हम लोग प्यारी सी जो ग्राफ है वो बना लेते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसका जो जनरल फॉर्मेट हमारे पास निकल के आया वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, या हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ एक्स को ही हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, और y को ही हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम एक छोटा सा जो है टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमारा मान लीजिए x का है, ये y का है, और इसमें हम 3 मान ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट अगर हमारे पास x का वैल्यू जो है हम 5 लेंगे तो यहां से y का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों बराबर है, x का 0 तो y का भी 0, x का -5 तो y का भी -5 ही आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, बराबर हैं स्टूडेंट्स। अब अच्छे से हम लोग यहां पे सुंदर सा जो है ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं बालकों, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सभी बच्चे ग्राफ खींचेंगे, साथ साथ सभी अपनी जो है आवश्यक सामग्री निकाल लेवें और साथ साथ में बनाना शुरू कर दे स्टूडेंट। बिल्कुल सभी जो है अपनी आवश्यक सामग्रियां निकाल लें और साथ साथ बनाएं। तो स्टूडेंट ये अपना क्या है, ये अपना x है और ये क्या है, x नॉट। क्लियर,
देखिए आगे, बिल्कुल ये अपना y और ये y नोट, और ये यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, मूल बिंदु। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती है वो अपना मूल बिंदु। यहां अगर हम पैमाने की बात करें, पैमाना, इसे पैमाना, तो मैं जो पैमाना ले रहा हूं वो ले रहा हूं एक्स एक्स व वाई एक्स पर, एक्स एक्स व वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई। ये मैंने पैमाना लिया अपना, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा नाप के लिखते हैं यहां पे ताकि समस्या ना हो। तो ये मान लेते हैं यहां पे 5 है, यहां -5 है। इस साइड देख लेते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल नाप तोल करना बहुत जरूरी, क्योंकि मेरे पास जो है, आप लोगों के पास तो जो है ग्राफ पेपर है, हमारे पास नहीं है, तो हम नाप तोल करके लिख देते हैं ताकि जो बिंदु हमारे वो एकदम डायरेक्शन में आए। तो ये कितना 5, और ये हमारा पॉइंट है -5, यहां पे प्लस का 5 और ये माइनस का 5 स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, पहला है x पे 5, तो x पे 5 ये रहा, y पे 5 ये रहा, तो कहां मिलेगा बिंदु स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिए, ये यहां मिलने वाला है, ठीक है, ये वहां मिलेगा। कितना 5,5, फिर 0 0, तो ये रहा आपका 0 0 मूल बिंदु स्टूडेंट, बिल्कुल। फिर x का -5 ये रहा, y का -5 ये रहा स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल जो है इसको देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट जो है मिलाने का प्रयास करते हैं। यहां पे डायरेक्शन इसकी जो है यहां रहने वाली है, ठीक है भाई, कोई ना, चलो मिला देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं इसको। चलो आगे बढ़ाइए ग्राफ को। तो स्टूडेंट ये हमने ग्राफ जो है उसको आगे बढ़ा दिया, तो हमें कैसा लाइन प्राप्त हुआ, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरने वाला एक रेखा प्राप्त हो गया। तो ये किसका ग्राफ बन के आया हमारे पास, तत्समक फलन का, किसका, तत्समक फलन का ये ग्राफ हमारे पास बन के आया है। और खास बात क्या है कि तत्समक फलन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, इसलिए हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम बेसिकली इस प्रकार भी लिखते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब यह है कि जब हम इनपुट x देंगे तो आउटपुट भी हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, x ही प्राप्त हो रहा है। अब थोड़ी सी सामान्य सी बात और, कि भाई जो ये तत्समक फलन है इसका प्रांत आप क्या ले सकते हैं। तो वही प्रांत सबसे पहले हमने यहां पे लिखा था स्टार्टिंग में कि जो फलन है वो हमने रियल नंबर टू रियल नंबर परिभाषित माना है। तो जो हम प्रांत जो है वो रियल नंबर में से कोई भी संख्या ले सकते हैं, यानी प्रांत हमारा रियल नंबर होगा। और सीधी सी बात है कि फंक्शन जो है किस प्रकार है, y इक्वल टू एक्स, तो जो भी मान आप रियल नंबर का डालेंगे उसके लिए रियल नंबर ही आपको प्राप्त होगा। तो प्रीसर भी क्या होगा, आउटपुट में रियल नंबर ही प्राप्त होगा। तो प्रांत और प्रीसर दोनों रियल नंबर होंगे। तो ये सिंपल सी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की आपको डाउट्स नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो बड़ा आसान है, आप बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तत्समक फलन, यानी y इक्वल टू एक्स, बिल्कुल। और सबसे शानदार बात क्या है कि आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि क्लास 12 चैप्टर नंबर 5
ठीक है, सातत्यता व अवकलनीयता में ये आपके काम आने वाला है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है अचर फलन। कौन सा फलन? अचर फलन। अब हमें पढ़ना है अचर फलन, तो शुरू करते हैं अचर फलन को पढ़ना हम लोग स्टूडेंट कि ये जो है अचर फलन किस तरह से व्यवहार करता है। तो स्टूडेंट शुरू कीजिए अचर फलन। अचर फलन। सबसे पहले हम लोग जो है ये मान लेते हैं कि जो हमारा फलन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन जो है हमारा परिभाषित है। और जनरल फॉर्मेट में हम किसी फलन को जो है लिखते हैं y इजिकल्स टू एफ एक्स। अब फलन किस तरह से व्यवहार करता है उसको देखते हैं कि भाई ये जो है हमारी एक मशीन है जो अचर फलन का है। किसका है? अचर फलन का मशीन है, फलन का मशीन है। ठीक है, इस साइड से हम लोग इसमें क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे। क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसमें इनपुट जो है रियल नंबर में से, जैसे मैंने कोई नंबर डाला 3, ठीक है, इस साइड मैंने नंबर डाला 6.5, यहां मैंने नंबर डाला -9। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने कोई नंबर डाले तो इन सभी नंबर्स के लिए ये एक ही आउटपुट देगा, कांस्टेंट। यानी ये इन सभी के लिए एक अचर मान देगा मुझे आउटपुट में। क्या देगा मुझे? सभी रियल नंबर्स के लिए मुझे एक अचर मान आउटपुट में देगा। बोला सर वो कौन सा होगा? वो कोई भी आप मान सकते हैं या आपको दिया हुआ आएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि ठीक है, यानी मैं जो है इनपुट के अंदर रियल नंबर में से मैं कुछ भी नंबर डाल दो, मुझे आउटपुट में हमेशा एक कांस्टेंट प्राप्त होना है। क्या प्राप्त होना है? कांस्टेंट प्राप्त होना है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, देखिए यानी एफ फंक्शन का जो मान है किस पे? 3 पे। फंक्शन का मान किस पे? 3 पे। ये मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? अचर। फंक्शन का मान मुझे जो है 6.5, इस पे क्या प्राप्त हो रहा है? अचर। और फंक्शन का मान जो है मुझे -9 पे क्या प्राप्त हो रहा है? आप कहेंगे सर अचर। कैसा प्राप्त हो रहा है? अचर। अब बोला सर ये अचर है कौन है? अरे कोई भी कांस्टेंट आप मान लीजिए, आपकी इच्छा है। बोला सर हम 13 मान लें, तो बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं। यहां लिख दिए माना। अचर जो है 13 है। ठीक है भाई, तो देन इनका जो रिजल्ट है वो आपको F3 पे भी कितना? 13। 6.5 पे भी कितना? 13। -9 पे भी कितना? 13। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। और आउटपुट जो है उसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Y से। किससे? यानी आपको जो है सभी पे मान कितना प्राप्त हुआ? 13 प्राप्त हुआ। तो y इजिकल्स टू क्या बन गया? 13। यस या नो? क्या आपको समझ में आया कि भाई आउट फंक्शन को आप कैसे लिखते हैं? सुनिए, x इजिकल्स टू y, इसी प्रकार लिखते हैं। तो भाई x पे भी आपको कितना मान प्राप्त हुआ? अक्ष पे आपको ये y का वैल्यू आपको कैसा प्राप्त होगा? यह आपको अचर प्राप्त होगा। यानी जब आप इनपुट x देंगे, इनपुट क्या देंगे? x देंगे, ठीक है, देन आपको रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा? अचर। क्या प्राप्त होने वाला है? अचर प्राप्त होने वाला है। ठीक है भाई,
यानी एक्स पे फंक्शन का मान जो है, एक्स पर फंक्शन का मान हमें अचर प्राप्त होगा स्टूडेंट। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट जो है वाई वो अचर है, तो वाई बराबर अचर, ऐसे लिख दीजिए, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अचर को इंग्लिश में हम कांस्टेंट कहते हैं, तो y इजिकल्स टू आप सी भी लिख सकते हैं, y इजिकल्स टू आप सी भी लिख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट बिल्कुल, कि भाई आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू डाल दो, आपको आउटपुट में हमेशा एक कांस्टेंट मिलना है, बस ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब दो छोटी छोटी बातें और हम यहां चर्चा कर लेते हैं कि भाई स्टूडेंट देखिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, ठीक है, ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगा, ये जो है आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, एक्स एक्स के समांतर रेखा होता है, के समांतर होती है, एक्स एक्स के समांतर रेखा होता है। और एक बात और सुनिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, ये जो आपका जो है ये वाई एक्स के समांतर रेखा होता है, ये आप जो है ध्यान रखें। वाई एक्स के समांतर रेखा होता है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आया, y बराबर 13, तो y बराबर 13 किसके समांतर रेखा होगा, एक्स एक्स के, तो बिल्कुल बना लेते हैं फिर इसकी ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी ही होगा। तो स्टूडेंट बनाते हैं, इसके लिए जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वो हमने कैसे, हमारे पास क्या बन के आया, y इजिकल टू 13, तो इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, अचर फलन y इजिकल टू 13, इसके लिए ग्राफ खींचिए। तो बिल्कुल एक सिंपल सा जो है लाइन आप सभी लोग मेरे साथ साथ जो है बनाएंगे। ये जो है आपका y नोट, ठीक है, सभी स्टूडेंट साथ साथ बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथ साथ बनाएं। ये अपना x, ये x नोट, तो y पे 13 यहां मान लेते हैं यही होगा ऊपर की साइड, तो ये देखिए ये लाइन इस प्रकार से बन के आएगा स्टूडेंट आपका, ये जो लाइन आपका बन के आ रहा है y इजिकल टू 13 का है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आपका लिख लीजिए, ये है अचर फलन का, किसका है, अचर फलन। और अचर फलन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता ही होना चाहिए, क्या है, y इजिकल टू सी, y इजिकल टू सी, और c का वैल्यू कितना है 13 हमने यहां लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रांत और परिसर की, किसकी, प्रांत। तो स्टूडेंट आप प्रांत कहां से लेंगे, रियल नंबर में से, क्योंकि जो फंक्शन है आपका वो हमने अभी माना कि वो रियल नंबर से, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, तो फलन का मान जो है रियल नंबर में से आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी जो प्रांत होगा वो आपका रियल नंबर। बट जो परिसर क्या होगा, परिसर जो है वो आपका एक कांस्टेंट होगा, सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर, कि भाई किसी भी रियल नंबर के लिए आपके पास एक अचर मान आएगा, अचर मान आने वाला है, तो परिसर जो है वो c होगा केवल, यानी एक जो अचर वैल्यू है वो होगा। प्रांत आप रियल नंबर में से कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसलिए प्रांत क्या हो गया, रियल नंबर, बिल्कुल स्टूडेंट। तो काफी इजी टाइप है ये दोनों ग्राफ, बट दोनों ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये दो ग्राफ जो है तत्समक फलन और अचर फलन के आज हमने पढ़े, इससे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे बहुपद फलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जाने से पहले अगर किसी
ग्राफ में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके कंप्लीट एक बार दोबारा से देखें, अपनी जो नोट्स बुक है उसको लेके बैठें, सारे के सारी जो है नोट्स बनाएं अच्छे से। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।